श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों, धार्मिक भक्ति अध्यात्म चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपको शिव जी को प्रसन्न करने का बेहद चमत्कारी उपाय बताएंगे। उपाय इतना सरल है कि यदि आप उपास आदि करते हैं, वो जो उपास करने से एवं दूसरी पूजा पाठ करने से शिव जी को जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, वह आप छोटे से उपाय के द्वारा शिव जी को प्रसन्न करते हैं। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें ताकि जनहित की यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। आइए मित्रों, जानते हैं यह छोटा सा उपाय क्या है। देखिए मित्रों, यदि आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो भी महिलाएं वह जब भी शिव मंदिर जाएं तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर शिवालय में एक बेलपत्र लेना है। उस बेलपत्र पर चंदन की बिंदी लगाना है और 2 अक्षत या 1 अक्षत का दाना रखना है। मतलब अक्षत यानी चावल, एक चावल का दाना रखकर शिवालय पर शिव जी को चढ़ाना है। यह एक बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी पावरफुल है। और यदि आप लोग जो उपास कर रहे हैं उस समय भी कर सकते हैं। यदि उपास नहीं कर पा रहे और नियमित पूजा नहीं कर पा रहे और आप अगर ये उपाय लगातार करते हैं तो आप देखेंगे कि यह एक चमत्कारिक उपाय है। इसी के क्रम में हम आपको एक दूसरा उपाय भी बता रहे हैं। जो लोग मंजरी जो आती है, जो लोग शिव जी को मंजरी चढ़ाते हैं उससे भी शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन मंजरी चढ़ाने का यह तरीका है, जिस प्रकार बद्रीनाथ में भगवान जी पर घी चढ़ता है नारायण का नाम लेकर, उसी प्रकार आपको नारायण की पूजा अलग से नहीं करना पड़ेगी। शालिग्राम पर मंजरी चढ़ाना है। शिव और नारायण दोनों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसी के क्रम में हम आपको एक तीसरा उपाय बता रहे हैं। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे उपाय पंडित गुरुजी के आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और तीसरा उपाय सुनिए। यदि आप लोगों को पैसे की किल्लत रहती है, घर में बरकत होती ही नहीं, तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन शिवालय में जाकर कुछ अक्षत दाने, कुछ चावल के दाने अपने घर पर से ले जाने हैं और 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद उन अक्षतों को शिव जी के ऊपर श्रद्धापूर्वक चढ़ाना है। एवं घर में बरकत के लिए, लक्ष्मी नहीं टिकती, लक्ष्मी का आगमन के लिए आपको कामना करनी है। आप लोगों को जानकारी उपाय पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करते जाइए। इसी के क्रम में हम आपको अगला उपाय बता रहे हैं कि सोमवार के दिन या जब भी आपको समय है, लेकिन सोमवार बहुत ही विशेष दिन होता है शिव जी के लिए, इसलिए आप 1 काली मिर्च और कुछ तिल्ली के दाने हाथ में लेकर शिव जी को चढ़ाएं। इससे भी शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। और आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रायः लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी रोग ग्रसित हो जाते हैं लोग। उसी के लिए यदि बार बार आपको कोई रोग सता रहा है या ठीक नहीं हो पा रहा है तो मित्रों, आपको क्या करना है। यदि महिलाएं भी कर सकती हैं इस प्रयोग को या पुरुष भी कर सकते हैं, जिसे दिक्कत है या आपके घर में कोई बीमार है और आप उसके नाम से करना चाहते हैं तो भी रोग मुक्ति का यह छोटा सा उपाय कर सकते हैं। जो शिव जी भगवान के अशोक सुंदरी होती है, वहाँ पर आपको एक बेलपत्र ले जाना है और डंडे की साइड का मुंह बाहर की ओर रखना है, बीच वाला पत्ता शिव जी की ओर करके उस पर जल चढ़ाना है और रोग मुक्ति की कामना करना है। यह छोटा सा सरल उपाय है। यदि आप ये करते हैं तो आप देखेंगे जो औषधि, जो दवाई आप ले रहे हैं उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलने लग जाएगा। क्योंकि किसी भी कारण का निवारण करने के लिए कुछ ना कुछ निमित्त होता है, चाहे वह छोटा सा उपाय ही क्यों ना हो। या आप नियम से करते हैं तो आप रोग मुक्त होकर लाभ पा सकते हैं। इसी के क्रम में यदि आपको कुछ कठिनाई आ रही है या कुछ बड़ी विशेष कार्य आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि बेलपत्र का झाड़ यदि आपको मिल जाए तो बेलपत्र के झाड़ के नीचे कुछ मूंग के दाने ले जाना है और मूंग के दाने वहाँ पर चढ़ाना है एवं जल भी चढ़ाना है और कामना करनी है। इससे भी यदि आप रोग ग्रसित हैं तो उससे लाभ मिलेगा।
या आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और सच्चे मन से यह प्रयोग करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। इसी के क्रम में यदि आपके पास अखंडित यानी खंडित ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे बेलपत्र के पत्ते उपलब्ध हो जाते हैं, 3 पत्ते वाली बेलपत्र, तो उसमें आपको ओम नमः शिवाय लिखकर शिव जी को चढ़ाना है। इससे भी शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। और यदि आप कुछ विशेष प्रभाव विशेष दिनों में करना चाहते हैं तो सावन के महीने पर आप बैल को हरी घास खिलाएं, सच्चे मन से, बिना कामना के निस्वार्थ भावना से खिलाएं। इससे भी आप प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इसी के क्रम में यदि आपने व्रत वगैरह भी कर देख लिया है और आप परेशान हैं, आपको लग रहा है कि मुझे जैसी सफलता चाहिए वैसी मिल नहीं रही है, तो आप क्या करिए, एक विशेष प्रयोग करिए। उसके लिए आपको बेलपत्र पर कुछ शहद की बूंदें लगाना है और वो बाबा को चढ़ाना है सच्चे मन के साथ। आप देखिए जो आपके पास रुकावटें आ रही थी वह रुकावटें दूर होंगी और आपको लगेगा कि जैसे आपका कार्य बनने वाला है। लेकिन यह निस्वार्थ भावना से, सच्ची भावना से ही इस प्रयोग को करें। और यदि आपके पास बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, रुपये आ ही नहीं आ पा रहे, तो आप बहुत ही छोटा सा उपाय करिए, मतलब इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और आप ये सरलता के साथ कर सकते हैं। आपको सूर्योदय के समय एक लोटे में जल लेना है, उसमें 11 मिर्ची के दाने डालना है, एक लाल फूल और एक गुड़ की डली डालना है। आप अपनी छाती से ऊपर और दोनों भौहें नेत्र के बीच से सूर्यदेव को जल चढ़ाइए और मन ही मन धन की कामना कीजिए। तो आप पाएंगे जो आपके पास गरीबी है, धन की बहुत ज़्यादा किल्लत है, वह दूर होगी और कहीं ना कहीं से रुपयों का आगमन होगा और घर में कुछ बरकत भी होगी। इस उपाय को भी आप सुबह प्रातः करें। ध्यान रहे सूर्योदय से पूर्व ही आपको उठना है और तैयार रहना है सूर्योदय का, सूर्यदेव भगवान के आगमन का, उनके स्वागत का। और इस उपाय को आप लगातार 21 दिन, 11 दिन, 51 दिन ऐसे करिए तो जो पैसे की तंगी आपको बार बार सता रही है वह दूर होगी। इसी के क्रम में यदि आपको शरीर में कोई पीड़ा है, मान लीजिए रोग भी है, शरीर में भी कोई पीड़ा है, तो दोनों में आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको एक लोटे जल में चंदन, लाल चंदन मिलाना है और प्रभु कुंदिकेश्वर भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए वह भोलेनाथ को सच्चे मन से चढ़ाना है। इससे आपकी शारीरिक पीड़ा दूर होगी एवं रोग बाधा में भी निवारण का फल शीघ्र ही मिलेगा। और आप यदि चारों तरफ से बेहद परेशान हैं, लोगों के आगे हाथ फैला फैला कर थक गए हैं, आपका काम नहीं बन पा रहा, तो आप सोमवार के दिन तुमरुका भगवान का नाम लेकर शिव जी के मंदिर के सामने दिया लगाइए और उनसे प्रार्थना करिए। आप दुनिया के आगे तो बहुत हाथ फैला लिए, एक बार बाबा के आगे हाथ फैलाकर अपने काम की कामना कीजिए निस्वार्थ और सच्चे मन से। फिर देखिए वह अटका हुआ काम कैसे गति पकड़ेगा। को आप करके दीजिए। लेकिन आप लोग जो पूजा करते हैं उसमें ध्यान रखिए, सामग्रियों का भी विशेषकर शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि यह बहुत प्रभाव देता है। पूजा पाठ करते समय एक छोटा सा, जैसे कुछ लोग अक्षत के खड़े दाने नहीं लेते, उसमें कुछ खंडित अक्षत रहते हैं, तो आप ध्यान रखिए जब भी आप शिव जी को अक्षत चढ़ाएं, चावल के दाने, अक्षत यानी चावल के दाने, जिसे साहित्यिक शब्द समझ में ना आ रहा हो पर्यायवाची, तो आप समझिए सरल भाषा में चावल के दाने जब भी चढ़ाएं तो आपको पूरे वाले चावल के दाने ही चढ़ाना है। जैसे आप एक मुट्ठी में लेकर चढ़ाते हैं तो उसमें देखिए कि उसमें कोई टूटा दाना तो नहीं है, यदि टूटा दाना है तो उसे हटा दीजिए और जो आखे चावल के दाने हैं उसे ही शिव जी को चढ़ाना है। इसी प्रकार चंदन को भी यदि आप चढ़ाते हैं तो ये डिब्बी वाला चंदन ना मिले तो चढ़ा लीजिए, क्योंकि वो श्रद्धा भावना की बात होती है। लेकिन यदि आपको मुठ वाला चंदन, लकड़ी का चंदन मिलता है तो उसे घिस कर शिव जी को चढ़ाएं। जो आप स्वयं काम करेंगे, मेहनत करके भगवान को चढ़ाएंगे, उससे आपको भी एवं भगवान की दर पर चढ़ाने से उसका लाभ भी दोगुना हो जाता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी जानकारियां हैं जो कि आपको पूजा करते समय, उसके पूजा करने से पहले अपनी सामग्री को विशेषकर ध्यान में रख के इकट्ठा कीजिए, क्योंकि ये छोटी बातें यदि आप ध्यान में रख के पूजा के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आप कार्य कर रहे हैं उस पर सफलता मिलने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों,
ये बहुत ही छोटी सी जानकारियाँ और बहुत सारे उपाय हमने आपको इसी वीडियो में बताए, ताकि आपको अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े, अलग अलग चैनलों पर ना जाना पड़े। यदि आपको हमारी छोटी सी जानकारी पसंद आई और ये सरल उपाय पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, ताकि आपके अलावा अन्य कोई दुखी लोग को भी इसका लाभ हो सके। इसी साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।